इनमें बहुत सारी कमांड्स अवेलेबल हैं। इनमें से जो भी कमांड पर आप डेटा टाइप आप चूज करना चाहें एज पर रिक्वायरमेंट, आप उस डेटा टाइप को चूज करके काम कर सकते हैं। अब हम बेसिकली स्टूडेंट आईडी के लिए ऑटो नंबर की एक फील्ड क्रिएट करते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कंप्यूटर खुद ब खुद उन तमाम स्टूडेंट्स को एक आईडी असाइन करे। डिस्क्रिप्शन के अंदर हम बेसिकली मेंशन करते हैं कि जो फील्ड हम बना रहे हैं वो बेसिकली उसमें क्या इंफॉर्मेशन इनपुट होगी और किस तरह का डाटा इसके अंदर हम पेस्ट करना चाहते हैं या टाइप करना चाहते हैं, तो वो चीजें हम डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख सकते हैं। जस्ट लाइक अ कमेंट्स, जस्ट लाइक इंफॉर्मेशन, वो तमाम चीजें हम लोग डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल सकते हैं। एक चीज और मैं यहाँ पर ऐड कर दूं कि जब भी आप डाटा टाइप चूज करोगे, उस डाटा टाइप से रिलेट नीचे उसके दो टैब खुलेंगे जिसको हम फील्ड प्रॉपर्टी कहते हैं। यानी जो फील्ड आपने यहाँ पर चूज की है उस फील्ड की प्रॉपर्टीज यहाँ आपको नजर आएंगी। इनमें से कुछ फील्ड्स पर हम काम करने का तरीका भी सीखेंगे ताकि हमें अंदाजा हो सके कि यहाँ पर कौन कौन सी फील्ड हमारे लिए काम की है और कौन सी फील्ड्स हमें अगर हम यूज ना भी करें तो भी चल जाता है। और इसी तरह से लुकअप का भी एक टैब हमारे पास अवेलेबल है जिसको भी हम लोग इंशाल्लाह इसमें से कुछ ऑप्शंस को यूज करके देखेंगे। तो सबसे पहली फील्ड, चूंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि स्टूडेंट आईडी से रिलेट हम लोग ले रहे हैं, और वो है हमारी ऑटो नंबर। ऑटो नंबर के अंदर जो फील्ड साइज हमारे पास आ रही है वो है लॉन्ग इंटीजर। लॉन्ग इंटीजर का मतलब है कि इसमें मैक्सिमम बड़ी से बड़ी वैल्यू भी जो है वो एंटर हो सकती है और कंप्यूटर जो है वो उस बड़ी से बड़ी वैल्यू को भी यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेगा। देन दूसरी फील्ड हम यहाँ पर देते हैं लाइक स्टूडेंट नेम, जिसकी डाटा टाइप को हम टेक्स्ट लिखते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर अगर मैं कुछ लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं लाइक स्टूडेंट फुल नेम। देन हम थर्ड फील्ड बना लेते हैं इंग्लिश से रिलेट। इंग्लिश फील्ड के अंदर चूंकि नंबर लिखा जाएगा इसलिए मैं इसकी डाटा टाइप को यहां से नंबर सेलेक्ट करता हूं और देन हम नेक्स्ट फील्ड की तरफ चलते हैं मैथ, जिसकी डाटा टाइप अगेन नंबर होगी। देन हम साइंस की एक फील्ड बनाते हैं जिसकी डाटा टाइप अगेन नंबर होगी। मैं एन प्रेस करता हूं तो ऑटोमेटिकली नंबर के एरिया में वो चला जाता है। टोटल अगेन नंबर है, मैंने एन प्रेस किया, टोटल मार्क्स परसेंटेज अगेन टैक्स है। मैं यहाँ पर लिख लेता हूं क्योंकि ये 3 सब्जेक्ट हैं। स्टूडेंट ने आउट ऑफ 300 में से हासिल किया होगा नंबर, हम लिख देते हैं आउट ऑफ 300 एंड देन फाइनली रेट जो कि टैक्स होगा। इन तमाम फील्ड्स को टाइप करने के बाद अब चूंकि मैंने टेबल में अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से तमाम फील्ड्स क्रिएट कर दी है तो फाइनली मैं इस क्रॉस के बटन पे क्लिक करता हूं तो हमारा ये टेबल क्लोज होगा। टेबल क्लोज होते वक्त हमसे सवाल करता है कि डू यू वांट टू सेव द टेबल 1, क्या आपको ये टेबल सेव करना है। हमारे ख्याल से ये टेबल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए हम इस टेबल को यस करेंगे, क्योंकि हम जो भी काम कर चुके हैं हम चाहते हैं कि वो सेव हो जाए। तो हम टेबल को सेव करते हैं लाइक स्टूडेंट डिटेल के नाम से और इसको फाइनली ओके करते हैं। यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल हमारे पास आता है और वो कहता है देयर इज नो प्राइमरी की डिफाइंड। प्राइमरी की एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको मैं इंशाल्लाह आगे अपने ट्यूटोरियल में डिस्कस करूंगा। आई होप कि आप जब सीक्वेंस में चलेंगे तो आपको प्राइमरी की समझ में आएगी कि प्राइमरी की होती क्या है। फिर इस वक्त हम अपनी डेटाबेस में जहां ये हमसे कहता है डू यू वांट टू क्रिएट अ प्राइमरी की, नाउ हम इस जगह पर नो करेंगे और हम अपनी डेटाबेस को, अपने टेबल को यहाँ पर क्लोज कर देंगे। टेबल को क्लोज करने के बाद अब हम इस टेबल को ओपन करके इसमें कुछ रिकॉर्ड एंटर करने की कोशिश करेंगे।